अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल तक जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था फिज़िकल बैलेंस के बारे में कि फ़िज़िकल बैलेंस क्या होता है। और मैंने कहा था आसान लफ्ज़ों में वो वाला तराजू जो हम बाहर सब्ज़ी फ्रूट लेने जाते हैं और वो जो एक साइड पर पत्थर रखा होता है दूसरे साइड पे वेट होता है, तो एक एग्जाम्पल है फ़िज़िकल बैलेंस की। मैंने बताया था कि फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होता है। लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है चीज़ों का वेट करने के लिए, जो छोटी-छोटी सी केमिकल्स हैं, छोटे-छोटे से चीज़ें हैं, उनका वेट करने के लिए, वज़न करने के लिए क्या यूज़ होता है? फ़िज़िकल बैलेंस यूज़ होता है। अच्छा जी, एक ज़माना था कि जिस भी दुकान पे जाओ, वहाँ पर वही वाला तराजू होता था कि एक साइड पर पत्थर और दूसरे साइड पर कोई चीज़ रखी जाती थी। अभी भी है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता-आहिस्ता वो जो तराजू है, जो कि वेइंग स्केल है, वो तब्दील होता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पे। जैसे कि हम इम्तियाज़ अगर जाते हैं, तो इम्तियाज़ में जो वज़न करने की मशीन होती है, जिसके ऊपर सामान रखते हैं, तो नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेट लिखा हुआ आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाता है। इसी तरीके से हम देखा ना इम्तियाज़ में मशीन्स वगैरह होती हैं, जिस पे वेट के लिए सामान रखते हैं। इसी तरीके से आजकल जितने भी मुर्गी वालों के पास चले जाओ, क्योंकि मुर्गी को ना उस पे वेट करना बड़ा मुश्किल है, वो वाले तराजू पे, क्योंकि मुर्गी फुदक रही होती है नॉन स्टॉप, तो इस वजह से। अच्छा जी, तो उसको हम बेसिकली कहाँ पर वेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर मुर्गी को रखा और उसका सामने वेट आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेसिकली हमारे पास वो वाला वेइंग मशीन होती है जिसमें नंबर्स जो है वो डिजिटली लिखे हुए आ रहे होते हैं। द डिजिटल मास मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को जो है ना, जो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखा हुआ है, इसको डिजिटल मास मीटर भी कहा जाता है। सर, डिजिटल मास मीटर, डिजिटल और एनालॉग ना दो चीज़ें हैं। मैट्रिक में जाके वैसे इसका डिफरेंस पढ़ोगे, और जो बच्चे कंप्यूटर के हैं वो चैप्टर 4 में ये डिफरेंस पढ़ोगे कि डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है। ये घड़ी जो मैंने पहनी हुई है, इस पे कांटा चल रहा है, सही है, ये एक एनालॉग घड़ी है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्मार्ट वॉच होती है, वो डिजिटल घड़ी है। अच्छा, हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक लगी हुई होती है, जिस पीछे वॉल क्लॉक लगी हुई है, उस पे कांटा टक 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 करके कांटा चल रही है, एनालॉग कहलाती है। और अक्सर देखा है वो जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, बड़ी सी लगी हुई होती है घड़ी, उसमें लाइटें जल रही होती हैं, लाइट से टाइम नज़र आ रहा होता है, वो कहलाती है डिजिटल घड़ी। इसी तरीके से वो तराजू जिस पे कांटा लगा हुआ होता है, वजन जहां पर ज्यादा उस तरफ वो कांटा मुड़ जाए, वो फिजिकल बैलेंस या फिर एनालॉग बैलेंस कहलाता है। और वो वेइंग मशीन जिस पे वजन रखो तो कोई कांटा इधर उधर नहीं होता, नंबर ऊपर नीचे होते, नंबर्स आते हैं लिखे हुए, डिजिटल नंबर्स आते हैं, तो वो कहलाता है मेरे पास क्या? डिजिटल मास मीटर। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम डिजिटल मास मीटर भी कह सकते हैं। तो द डिजिटल मास मीटर, अच्छा, इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार, बिजली से चलने वाला होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ अगर बिजली से चलने वाली है ना, उसमें कोई बिजली की तार लगी हुई हो, उसमें अगर सेल भी लगा हुआ है ना, तो भी वो बिजली से चल रही है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सर, मोबाइल तो तार से लगाते हैं तब थोड़ी चलता है, मोबाइल तो हम अपने साथ कैरी कर रहे होते, चल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी मौजूद है। बैटरी चार्ज होती है, बिजली से बैटरी चार्ज होती है। इसी तरीके से जो ये तराजू होता है ना बाहर के, उसमें भी बैटरीज होती हैं। वो कुछ बैटरीज चार्ज भी होती हैं और कुछ बैटरीज के अंदर भी पावर होती है, तो वो चार्ज हुई भी आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बिजली की तार लगी है, उसमें अगर बैटरी भी लगी है तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि बैटरी भी किससे चार्ज होती है? बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक से ही चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, बिजली से चलने वाला एक औजार है। कॉन्फ़िगर्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? जब आप कंप्यूटर का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर के नहीं हैं और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हो, तो आपको बता दूं, होता ये है, अक्सर देखा है टॉय कार्स होती हैं, टॉयज होते हैं, उस, अच्छा, रिमोट होते हैं घर के, उनको तोड़ो ना तो अंदर से ग्रीन कलर का एक चकोर सी चीज़ निकलती है, जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है। रिमोट टूट जाता है तो अंदर ग्रीन कलर का कुछ जो है ना एक लगा हुआ होता है। कोई खिलौने की गाड़ी टूट जाए तो कोई ग्रीन कलर की एक चीज़ होती है, पतली सी कार्ड टाइप जो है ना, वो होती है सख्त सी, उसके बाद ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चिप्स वगैरह भी लगी हुई होती हैं। बेसिकली वो कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कहलाता है, जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, वेदर वो मोबाइल है, वेदर वो कंप्यूटर है, वेदर वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, यहाँ तक कि वो स्मार्ट वॉच है, तमाम चीज़ों के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट मौजूद होता है। यानी वो ग्रीन कलर की जो पतली सी एक चीज़ होती है ना, जो ग्रीन कलर के अंदर से निकलती है, वो कहलाता है क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कन्फिगर्ड विद इंटीग्रेटेड, अच्छा, कन्फिगर्ड का मतलब होता है शामिल होना।
कॉन्फ़िगर्ड का मतलब होता है मौजूद होना या शामिल होना with integrated circuit and it works on the principle of balancing the forces. अच्छा, द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन. टर्न्ड ऑन का मतलब क्या होता है? खुलना. ये तो सबको पता है ना. टर्न ऑन का मतलब होता है ऑन होना, खुलना. जो मशीन है, मशीन पड़ी हुई होती है, उसका बटन दबाते हैं, वो ऑन हो जाती है. एंड सेट टू जीरो. अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो है ना वो जा रहा हूँ चिकन लेने के लिए फॉर एग्जांपल. तो चिकन वाला ना अमूमन तराजू ऑन करता है, उसके ऊपर ना एक लोहे का वो रख देता है, जिसमें नहीं आलू वगैरह भरते हैं हम, लोहे की बाउल टाइप का होता है, वो रख देता है. जाहिर बात है, जब तराजू के ऊपर वो लोहे का बाउल टाइप रख दिया गया तो उसका वेट आ रहा होता है. जाहिर बात है, तो उसको क्या कर देता है, वो जीरो कर देता है. कि अब वो वजन भी जो है ना जीरो हुआ हुआ होता है, ताकि मुर्गी उसके ऊपर रखी जाए तो मुर्गी का ही वजन है, उस बाउल का वजन नहीं है, क्योंकि लोहे का बाउल होता है. या आसान लफ्जों में, सबसे पहले वो मशीन रखी जाती है, उसको ऑन किया जाता है और उसको जीरो किया जाता है. कहीं ऐसा नहीं कोई वजन आ रहा हो, उसमें जीरो कर दिया जाता है. देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट. ऊपर तराजू की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, प्लेस किया जाता है. द रीडिंग ऑन द स्क्रीन गिव्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो तराजू की स्क्रीन होती है ना, उसमें कोई रीडिंग आती है, नंबर्स की रीडिंग आती है. जैसे 2 किलो की चीज़ है, 3 किलो की चीज़ है, वो नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं. तो जब वो नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, वो नंबर्स बेसिकली क्या होता है, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है. तराजू की प्लेट के ऊपर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो और नीचे नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो वो नंबर्स बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है. नंबर क्या होता है? ऑब्जेक्ट का वेट होता है. तो आसान सी चीज़ों को इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं है, समझ में आ गई. ठीक है. अच्छा, पेपर के लिहाज से बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ मैं. ये पेपर के लिहाज से ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सही है. अच्छा, अगली चीज़ है व्हाट इज ह्यूमन रिएक्शन टाइम. देखो, पेपर के लिहाज से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, हमने सब पढ़ना है. ठीक है. नॉलेज तो सब चीज़ों की होनी चाहिए ना. हो सकता है भाई तुम लोग आगे जाके खुद 9 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो पता तो सब होना चाहिए. याद करने के लिए मैं नहीं दूंगा. जो चीज़ पेपर में नहीं आ रही वो समझ लो, वो याद करने के लिए नहीं दूंगा. याद करने के लिए वो चीज़ें होंगी जो पेपर में आती हैं. व्हाट इज ह्यूमन रिएक्शन टाइम. अच्छा, ह्यूमन रिएक्शन टाइम का ना मतलब वैसे थोड़ा सा समझा दूं. ये पेपर के लिहाज से किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसका एमसीक्यू आता है और न्यूमेरिकल्स होते हैं. न्यूमेरिकल्स में ये टर्म यूज होती है. ह्यूमन रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है, हम रोड पे चल रहे हैं, एकदम से हमें पता चला कि गाड़ी आ रही है हमारी तरफ, तो हमें उस गाड़ी को देखने से लेकर एक्शन लेने पर कि हम बचें, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा. आधे सेकंड का ही सही, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा. ऐसे तो नहीं गाड़ी को देखेंगे फौरन से हट जाएंगे सुपरमैन की तरह, वो वाला तो मामला नहीं है. थोड़ा सा टाइम लगेगा. मेरी तरफ कोई खींच के मारकर फेंकता है, मैं बचूंगा तो मैं पहले देखूंगा, थोड़ा सा आधे सेकंड का टाइम लगेगा, और फिर इसके बाद मैं इधर हूँगा. मेरे दिमाग को प्रोसेस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना चीज़ को. इसे कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम. नॉर्मल इंसान अगर है ना, तो उसका ह्यूमन रिएक्शन टाइम 0.3 से 0.5 सेकंड्स तक होता है. यानी कि 0.1 सेकंड, 1 सेकंड जो है वो, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, यानी आधा सेकंड, तो वो कहलाता है 0.5 सेकंड. यानी कि एक नॉर्मल जो हेल्दी बंदा है ना, उसको रिएक्ट करने पे उसको नज़र आ रहा है कि भाई सामने से कोई 1 to 5 की आवाज़ आई है. और 1 to 5 की आवाज़ कब आती है पता है? नहीं पता? पता है ना. 1 to 5 की आवाज़ आई है, और फिर पीछे भी देखा गया है, उस पर डबल सवारी भी है. फिर थोड़ा और जूम करके देखा गया, हाँ, तो फिर इसके बाद जो आएगा रिएक्शन. तो मैं नहीं समझ में आ रहा 1 to 5. अच्छा, 1 to 5 में अमूमन डकैत आते हैं. तो ये है मामला. तो डकैत नहीं कहते उन्हें, हम ज़रूरतमंद कहते हैं. हमारे पास जो मोबाइल है, हाँ, हमारे पास जो मोबाइल है, तुम्हें क्या लगता है हमारा है? हमारा थोड़ी है. ये तो कराची में अगर हम रह रहे हैं तो वो डकैतों का है. जब कोई आए ज़रूरतमंद मोबाइल लेने के लिए, तो हमें क्या करना है, सर आपके लिए आप चलें घर तक, चाय भी पिला दे, आपको डब्बा भी दे दे मोबाइल का, ये करना है हमने. तो अगेन, अगर आपने देखा कि कोई खतरनाक चीज़ आ रही है, तो रिएक्शन होगा ना. उस रिएक्शन को प्रोसेस होने में आधा सेकंड लगता है एक इंसान